हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में, इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। खास करके तनु आर्ट्स स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इस क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संकल्प बैच के बारे में, जो 2025 के लिए लॉन्च की जा रही है तनु आर्ट्स स्टडी में। आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, जो आपका बोर्ड एग्जाम है, इस क्लास के इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा तैयारी करने का कि 2025 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से किया जाए। और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 2025 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं आपके दोस्त में से, उनको ये वीडियो, ये क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग हमसे जुड़ सकें और उनकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। खास करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं, वो सारा चीज इस वीडियो में, इस क्लास में सारा चीज हम बताने वाले हैं। और संकल्प बैच में क्या क्या फीचर्स रहने वाली है, क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है, वो सारी चीज डिटेल्स के साथ हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक है, कोई भी जानकारी आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका संकल्प बैच है आर्ट्स फैकल्टी के लिए। ठीक है, ये जो है आपका संकल्प बैच है आर्ट्स फैकल्टी के लिए, और पूरा तरीका से हम डिटेल्स से बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये बैच जो है आपकी लॉन्च हो रही है तनु आर्ट्स स्टडी में। ठीक है, तो चलिए, ये जो सेशन है आपका 24-25 है ना, कोई इनको 23-25 भी बोलते हैं, कोई इनको 24-25 भी बोलते हैं। ठीक है, 11th को कोई ऐड करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तो 25 में फाइनली जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन्हीं के लिए ये आपका बैच लॉन्च हो रही है। ठीक है, तो ये जो फीचर्स है संकल्प बैच के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि संकल्प बैच में क्या क्या होने वाली है। सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो उनके मन में यही सवाल आता है कि ये बैच जो हम ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, तो ये बैच कब तक कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ये बैच कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या समय से पहले कंप्लीट होगा, या फिर लास्ट एग्जाम के 2 दिन पहले कंप्लीट करेगा, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कंप्लीट करेगा। तो ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहूंगा कि ये जो संकल्प बैच है आपका, है ना, ये संकल्प बैच अक्टूबर माह में आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा। चाहे कंप्लीट करने के लिए हमको दिन रात मेहनत करना पड़े, है ना, इसके लिए हम तैयार हैं, जंग लड़ने के लिए हम तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, अक्टूबर माह में आपको मैं क्लियरली बताने देना चाहूंगा कि अक्टूबर माह में संकल्प बैच में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। हाँ, अब जो इसके बाद जो 3 महीना बचेगा, रेस्ट 3 मंथ जो आपके बचेंगे, इसमें आपका फुल्ली रिवीजन और ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, पूरा रिवीजन कराया जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया। ऐसा नहीं कि बैच को लेकर के हम पूरा दिसंबर तक लेके चले गए, जनवरी तक लेके चले गए, एग्जाम आ गया करीब, फिर भी बैच का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल यहाँ होने वाला नहीं है। ये चीज पहले ही आप दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ बात करें इस बैच में आपकी जो ये होगी सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट क्या क्या, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है ना, फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, है ना, ज्योग्राफी यानी भूगोल की पूरा तैयारी हम कराएंगे। ठीक है, और कंप्लीटली कराएंगे, आप लोग निश्चित रहे। ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स। और हिंदी की अगर बात करें ना, हिंदी आपका मातृभाषा है, हिंदी आप शुरू से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, ये आप समाज में बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसको व्याकरण के द्वारा, व्याकरण के अनुसार हम लोगों को सीखना है। ये कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसकी हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये भी दोनों सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, म्यूजिक की संपूर्ण तैयारी जो है संपूर्ण तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट के पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। और आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा कि क्या सभी सब्जेक्ट आप पढ़ा दीजिएगा, तो मैं ये डाउट क्लियर करूंगा, अभी वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है, दुनिया है, सारा चीज पॉसिबल करने वाले लोग करते हैं। ठीक है, करने वाले लोग करते हैं। ठीक है, ये तो सवाल आता होगा कि क्या सर सारा सब्जेक्ट अपने से पढ़ाइएगा। ठीक है, इसका जवाब हम आपको देने वाले हैं, बने रहिएगा क्लास में। ठीक है, अब देखिएगा, है ना, ये आगे जो है, आगे इस बैच की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो सबसे पहली बात कि कोई भी जो लगभग जो होगा, लगभग क्लासेस जो होगी प्यारे बच्चों, 99% जो क्लासेस होगी, अगर 100 क्लास अगर हो रही है ना, तो 100 में से 99 क्लास, यानी 99 क्लास जो है वो आपका क्या होगा, डेली लाइव क्लास होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपका वीडियो रिकॉर्डेड चलेगा, आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी, आपका कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि हम जहां से सेटअप स्टूडियो किए हैं आप लोगों के लिए, तो यहां से हम कहीं घर नहीं जाने वाले हैं, कहीं हमको जरूरत नहीं है, सारा चीज मेरा यहीं से हो रहा है। तो इसलिए कोई भी रिकॉर्डेड क्लास अब नहीं चलेगी, क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं है
लाइव क्लास लेने के अलावा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में बहुत ही झमेला होता है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास को रिकॉर्ड करो, एडिटिंग करो, ये करो वो करो, उससे आसान लाइव क्लास होता है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ठीक है, इसलिए 100 में से 99% जो क्लास होगा वो आपका लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, हाँ, इन बाय चांस कहीं चले गए, ठीक है, या फिर कभी संडे में घर चले गए तो आपका एक क्लास या 2 क्लास रिकॉर्डेड हो सकता है, नहीं तो वो भी लाइव क्लास लेकर के भी हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ जो है सारा चीज डन है, यहाँ से घर जाने में हमको टाइम नहीं लगता है, फिर कोई भी काम होता है तो लगभग दिन में ही हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें चलेगी। डाउट क्लास जो होगा आपका, डाउट क्लास भी चलेगा। डाउट क्लास कब चलेगी? जब एक चैप्टर को पूरा तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, खैर ये पॉइंट नीचे जाना था। ठीक है, ये सारी चीजें होने वाली है। अब क्या आगे फीचर्स है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस बैच में क्या क्या होने वाले है ना। ये बैच की सबसे पहली खासियत मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर वाइज थ्योरी है ना, सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज थ्योरी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज थ्योरी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। सब्जेक्टिव पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद चैप्टर का सब्जेक्टिव को कवर करेंगे। और सब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हर चैप्टर से ना क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, हर सब्जेक्ट का। तो बोर्ड एग्जाम में उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है ना, तो उसको पहले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए, जो क्वेश्चन बैंक में जितने सारे क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को चैप्टर का छांट छांट के अलग करेंगे, उसको कवर करेंगे। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। मतलब पूरा समरी को, पूरा थ्योरी को पढ़ने के बाद हम लोग हर चैप्टर का, हर लेसन का सब्जेक्टिव को कवर करेंगे। जब थ्योरी और सब्जेक्टिव हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोगों से बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। यानी सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों से सॉल्व होगा। ठीक है, पहले थ्योरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, है ना। पीडीएफ एट तनु आर्ट्स स्टडी ऐप, यानी जो पीडीएफ नोट्स होगा, ये सारा चीज जो होगा आपका तनु आर्ट्स स्टडी ऐप में दे दिया जाएगा। और अभी जो है आपकी डेवलपर वर्क कर रही है, तनु आर्ट्स स्टडी जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो बना रही है। जैसे वो बना देगी, है ना, 15-20 दिन समय लगेंगे क्योंकि एप्लीकेशन बनाने में समय लगता है, तो वो आपको लाइव आकर के हम बता देंगे कि भाई चलो डाउनलोड कर लो, है ना, वहां से आपका नोट्स वगैरह जो भी है वहां से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन बन रही है, सारा नोट्स आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या होगा कि जो ऐप में जो नोट्स रहेंगे, अब यहां बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि सर जो नोट्स दीजिएगा, जो पढ़ाइएगा, तो सिलेबस किसका पढ़ाइएगा? एनसीईआरटी का पढ़ाइएगा, भारतीय भवन का पढ़ाइएगा, एसबीपीडी का पढ़ाइएगा? ये सवाल आपके मन में उठते हैं और उठना भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में देखना पड़ता है कि किस प्रकाशन को पढ़ने से मेरा बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो मैं आप लोगों को क्लियर ये बता देना चाहूंगा कि बेस जो रहेगा आपका एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा और एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करने के दौरान आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट हो जाएगी और आपको बोर्ड एग्जाम में 100% जो आपका स्कोर है वो होगा, जो आप चाहते हैं वही होगा। क्योंकि बिहार बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वो सारे के सारे बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करती है कि एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो तो किया ही जाएगा, साथ ही अदर जो पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, जैसे कि अदर पब्लिकेशन का बुक से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं, हालांकि वो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, तो वो टॉपिक भी आपका नोट में रहेगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं ना कि सर एनसीईआरटी पढ़ाइएगा तो फिर हम लोग को अलग से वो वाला बुक पढ़ना पड़ेगा, ये प्रकाशन का बुक पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरे बहन, हमको अच्छा तरह से पता है कि आप लोग क्या दिमाग लगा रहे होंगे। ठीक है, उस ऐसे ही नोट तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमको नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कि एक किताब को पकड़े आपको नोट्स बना दिए, लेकिन बेस आपका एनसीईआरटी रहेगा और पूरे बुक को, पूरा पब्लिकेशन के बुक को जहां से भी आपके क्वेश्चन आने के चांस है, सारे चीज को समराइज करके आपको नोट्स दिया जाएगा। और वो नोट्स पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो नोट्स पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रकाशन के बुक को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नोट्स इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट रहेगा और होमवर्क रहेगा। ऐसा नहीं कि आज लाइव क्लास ले लिए, कल आपको छोड़ दिए, फ्री हम नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, फ्री हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाले हैं। कल को अगर क्लास लेंगे चैप्टर सेकंड चैप्टर का, तो आपको पढ़ के आना होगा मेरे क्लास में। ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़ के आए और मेरा ही लाइव क्लास सुन लिए और आपको याद रह जाएगा। आप मानते हैं एक बात को, ये रियलिटी है कि जिस चैप्टर को आप पहले से पढ़ के आइएगा और फिर उसको जो है लाइव क्लास में मेरे से सुनिएगा, तो 100% गारंटी है कि 60% आपको लाइव क्लास में ही याद हो जाएगा। और आप लिखिएगा फिर उसको, लगभग 80% वही कंप्लीट हो गया। और एक बार कॉपी पलटा के देखिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, समझ गए।
फिर आगे क्या होगा इसमें कि क्वेश्चन बैंक जो होगा आपका प्यारे बच्चों 2009 से 2024 के जो क्वेश्चन बैंक हैं ऑल सब्जेक्ट के, उसका भी सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं इस बैच में, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन जो है इस बैच में हम लोग करने वाले हैं। फिर आगे क्या होगा कि स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट 3 मंथ में आपको दिया जाएगा। आपको बोले ना कि अक्टूबर में जो है आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या कि 3 महीने बैठ करके हम लोग एंजॉय करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पूरा रिवीजन होगा और आपकी जो गेस्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादा चांस है उसको हम लोग पूरा तरह से पढ़ने वाले हैं। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों की टीचिंग का जो मेथड होगा यानी पढ़ाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा। एट फर्स्ट आप देखिएगा कि पहला स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं। पहला स्टेप में सबसे पहले पूरे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन थ्योरी को पढ़ाएंगे, यानी पहले पूरा चैप्टर को एनालिसिस करके पूरा चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी यही होगी, ठीक है। हर एक लाइन को समझना है, हर एक शब्द को समझना है, हर एक शब्द में सारी चीज की एक कभी कभी क्या होता है कि पूरा लाइन लिखा हुआ रहता है लेकिन उसमें से एक शब्द अगर आपको समझ में ना आए तो पूरा लाइन आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग एक एक लाइन को एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर समझेंगे, तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे और अच्छा तरह से हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा कि पूरे चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको पूरा तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे कब, जब हम लोगों का थ्योरी पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा प्यारे बच्चों स्टेप 3 में कि पूरे चैप्टर का जो थ्योरी होगा वो पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको एप्लीकेशन में तनु आर्ट्स स्टडी में, एप्लीकेशन का नाम क्या है प्यारे बच्चों, है ना, जो आपकी बन रही है, डेवलपर आपकी काम कर रही है, तनु आर्ट्स स्टडी में जो है आपको जो है पूरा तरह से दे दिया जाएगा। तनु आर्ट्स स्टडी में आपको पूरा तरह से पीडीएफ नोट्स जो है दे दिया जाएगा। चैप्टर हर एक चैप्टर का आपका सबसे पहले थ्योरी होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर लास्ट 3 मंथ में जो है आपको क्या मिलेगा, गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर वाइज, ठीक है, सारा चीज मिलेगा, मतलब 4 पीडीएफ मिलेगा, एक चैप्टर का 4 पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, 4 प्रकार का पीडीएफ मिलेगा। फिर अभी सारे जो आपके नोट्स वगैरह है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स, ये सारे चीज आपको जो है तनु आर्ट्स स्टडी में दे दिया जाएगा। हाँ, तनु आर्ट्स स्टडी जो एप्लीकेशन जो बन रहा है डेवलपर के पास, वो चीज आपको जो है जब भी आएगा, जब हमको डेवलपर से बात होगी, जब कंप्लीट हो जाएगा, जब लॉन्च करेंगे तो फिर आप लोगों को लाइव में आकर के हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या होने वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा स्टेप 3 में पूरे चैप्टर का जो थ्योरी है ना, पूरे चैप्टर का थ्योरी नोट्स ये सारे चीज आपको दे दिए जाएंगे। स्टेप 4 में देखिएगा पूरे चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर से ना क्वेश्चन आते हैं, उसको चुन चुन करके एक करेंगे, पहले उसका क्लास फिर अलग से होगी, ठीक है। यानी चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर चैप्टर से चुन चुन करके निकालेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2020 का एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2021 का एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग हर एक चैप्टर का निकाल करके चुन चुन करके वो सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को मतलब कवर करेंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। फिर इस चैप्टर का जो है पूरा तरह से एनालिसिस किया जाएगा। फिर स्टेप 5 में क्या होगा, अंत में चैप्टर का डाउट क्लास लिया जाएगा। अब हम लोगों का चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ना, है ना, ये सारा चीज करने के बाद फिर भी अगर आपके मन में डाउट है, फिर भी आपके मन में आपको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ या फिर कुछ क्लियरेंस नहीं हुई है, कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियरेंस नहीं हुआ है, खास करके ज्योग्राफी में क्या होता है कि संभववाद एक कॉन्सेप्ट है, संभववाद और नियतिवाद, ठीक है, ये दोनों को लेकर के संभववाद और संभावनावाद ऐसे ही कुछ है, ठीक है, और नियतिवाद, ये दोनों लेकर के बच्चे हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं, इसलिए उसका एक पीडीएफ ही तैयार करके दे दिए थे, अंतर बता दिए थे, ठीक है। तो ये सारे डाउट क्लास आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ये सारे डाउट क्लास आपकी क्लियर होगी। स्टेप 5 में क्या होगा, अंत में चैप्टर का डाउट क्लास लिया जाएगा। और फिर मैं आपको बता दूं, एक बात आपको बता दूं कि प्यारे बच्चों हम इस बार जो है फैसला क्या लिए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अभी स्किप नहीं कीजिएगा। हम इस बार जो फैसला लिए प्यारे बच्चों, इस बार हम फ्री पढ़ाने वाले ये बैच को, ठीक है, इस बार हम जो है संकल्प बैच को फ्री पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन में बिल्कुल हम नहीं लेके जाएंगे इसको, ठीक है। एप्लीकेशन में बिल्कुल ये क्लास लाइव क्लास वहां नहीं चलेगी, एप्लीकेशन में, ठीक है, आपकी पूरी पीडीएफ नोट्स आपकी दी जाएगी, एप्लीकेशन में आपको पूरा पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। बाकी लाइव क्लास जितना भी चलता था एप्लीकेशन में वो सारा क्लास जो है आपका यही चलने वाला है, यूट्यूब पर तनु आर्ट्स स्टडी चैनल पर आपका चलने वाला है, ठीक है, ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। पूरा संकल्प बैच का सिलेबस यूट्यूब में फ्री कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है, पूरी, यानी जितना हमसे हो सकेगा पूरा हो सकेगा, यानी जितना हम करेंगे वो सारा चीज आपके YouTube चैनल तनु आर्ट्स स्टडी में फ्री करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस बच्चे के पास
मतलब होता है ना कि बैच ज्वाइन नहीं कर पाएगा, या फिर उनको लगेगा कि नहीं हम इतना होते हैं पैसे का मजबूरी है। हम खुद स्टूडेंट लाइफ से गुजरे। ये 2-3 पहला मतलब 1-2 साल में ही ना मेरा लाइफ चेंज हुआ है। उससे पहले हम भी ना स्टूडेंट थे, ठीक है। तो हमको पता है कि स्टूडेंट लाइफ में एक एक रुपया जो है महत्वपूर्ण रखता है, एक एक रुपया महत्व रखती है, ठीक है। एक एक रुपया महत्व रखती है। कभी आप स्टूडेंट लाइफ में जाएंगे, मॉल में जाएंगे तो सोच समझ करके, एक तो शर्ट भी लेते हैं तो सोच समझ करके लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस पैसे का महत्व है, इसलिए आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे तक पहुंच जाए और उनको एक तरह से फ्री क्लास, ये संकल्प बैच जो फ्री चलने वाली है, इसका पूरा तरह से वो फायदा उठा सके, ठीक है। और इसलिए मैं आप लोगों को यह बता देना चाहूंगा कि आदमी जो है यूट्यूब में भी क्लास लेंगे, है ना, और एप्लीकेशन में भी क्लास लेंगे, ठीक है। ऐसा भी हम लिए हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि यूट्यूब में भी क्लास लिए और एप्लीकेशन में भी क्लास लिए, ठीक है। आप कहां लिए हैं ये सारा चीज तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, ठीक है। खैर छोड़िए, जो आपको एक बात बीच में बता देना चाहता हूं कि जो भी है हम लोगों के बीच सारा चीज हो गया है और ऐसा कुछ नहीं रहा, ठीक है। नहीं कि ना ही मतलब बिल्कुल सारा चीज क्लियर हो गया है और बिल्कुल कोई गिला शिकवा नहीं है और किसी से हमको बहुत अच्छे हैं, वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं और अच्छे से जिंदगी में एंजॉय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सारा चीज आप लोग जानते होंगे, वीडियो आया होगा मेन चैनल में और हो सकेगा तो इसमें भी आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए, फिर उधर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। अब यहां देखिएगा प्यारे बच्चों कि ये जो संकल्प बैच है पूरा कंप्लीटली आपको फ्री यूट्यूब में कराया जाएगा। तो एप्लीकेशन में हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, एप्लीकेशन में क्लास नहीं लेंगे तो यूट्यूब में तो आराम से करा सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में 3 क्लास तो आराम से ले सकते हैं ना, आराम से ले सकते हैं 3 क्लास हम। तो इसमें हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमको कोई अदर टीचर्स की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जितना सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट को अकेले सिर्फ यूट्यूब में ही पढ़ाना है, तो इतना हम हैंडल कर लेंगे अकेले। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार और सहयोग की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या होगा, आगे ये देखिए, ये नंबर जो है ना, ये नंबर, ये जो आपका कांटेक्ट नंबर है ना, ये मेरा आपका कांटेक्ट नंबर है। ये नंबर 92 63 0 246 92 9263024692, इस पर आपको कॉल करना है। कॉल कब कीजिएगा, 9 से लेकर के 11 PM तक, यानी शाम जो है, शाम खाना पीना खा करके आप लोग 9 बजे के बाद से 11 बजे के बाद तक आप लोग कॉल कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दिन में आपका वर्क होता है, दिन में आपका नोट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है ना, PDF नोट्स तैयार किए जाते हैं, ये बुक पढ़ना पड़ता है, वो चीज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट तैयार करना आसान नहीं है। वही सबसे बड़ा चैनल जो है वो, सॉरी, वही सबसे बड़ा हम लोगों के लिए चैलेंज है, ठीक है। और जिसका कंटेंट जितना हम लोग बेटर करेंगे, जितना हम बेटर कंटेंट करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको कॉल कब करना है अगर बात करनी हो तो, ठीक है, तो 9 से 11 PM के बीच, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर आप 2025 के स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको इस नंबर पे, इसी में व्हाट्सएप चलती है, इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना, सर मेरा नाम ये है, मैं यहां से हूं और मेरा 2025 में एग्जाम है, मेरा सब्जेक्ट यही है, ठीक है। आपका नंबर हम सेव कर लेंगे और स्टेटस वगैरह देखते रहिएगा, बाकी सारा चीज आप लोगों का इसी तरह से चलेगा, ठीक है। और जो भी समस्या हो मैसेज में व्हाट्सएप कीजिएगा, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल वगैरह कीजिएगा, हो सके तो कॉल इसी टाइम में आपको लौटाएंगे हम, 9 से लेकर के 11 के बीच, ठीक है। खास करके गांव में क्या होते हैं कि खाना खाने के बाद 8 बजे के बाद सो जाते हैं, ठीक है। तो गांव के तो ये समस्या है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग हो सकता है 8:30 बजे के बाद भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 8:30 बजे के बाद भी आप लोग कर सकते हैं। अब एक सवाल ये होगा कि सर हम आप लोगों से ही क्यों पढ़ें, आप ये कहिएगा ना कि सर हम आपसे क्यों पढ़ें, आप क्या पढ़ाए हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप क्या जानते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, क्योंकि सर आपका चैनल में ना कोई सब्सक्राइबर है, ना कुछ है, ना वीडियो है, ना कुछ है। तो खैर इसके लिए तो मुझे क्या बोलेंगे, है ना, कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। और ना ही मेरे पास सबूत है कि हम हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ाए हैं, उसका सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मैं अपने द्वारा इस बार जो रिजल्ट आया, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाए, उसमें बच्चा का एग्जाम में 80% प्लस मार्क्स आया, 80% प्लस मार्क्स आया, ठीक है। खैर आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मेरे पास और कुछ है नहीं, ठीक है। जो बच्चे जानते होंगे तो उनको तो पता होगा, और प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मेरे पास क्या था, क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमसे ही आप क्यों पढ़िएगा, NCTE नेशनल करिकुलम ट्रेनिंग फ्रेमवर्क जो आपका होता है, वो तय करती है कि एक टीचर का गुण क्या होना चाहिए, है ना। हमारा देश, हमारा प्यारा भारत जो इतना बड़ा देश है,
यहाँ शिक्षा एजुकेशन सिस्टम जो इतना अच्छे से चल रही है, ठीक है, इनका मानक तैयार कौन करता है? एक टीचर के अंदर क्या गुण होनी चाहिए? तो सबसे पहले एनसीटी कहती है कि टीचर्स के अंदर ये गुण होना चाहिए, ज्ञान का भंडारा नहीं, ठीक है। टीचर्स को है ना, एनसीएफ 2005 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भारत सरकार के द्वारा यह कहा गया कि एक टीचर को सुविधादाता होनी चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, जो बच्चे को, स्टूडेंट को सुविधा दे, ना कि स्टोरेज ऑफ नॉलेज, ना कि ज्ञानों का भंडार होना चाहिए। ज्ञान का भंडार मायने नहीं रखता है, आप बच्चे को किस तरह से सुविधा दे रहे हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज मायने रखता है। तो ठीक है, तो इसके अनुसार हमेशा एक टीचर को ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेनिंग लिया होना चाहिए। तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग लिए हुए है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है और बच्चों को किस प्रकार से हैंडल करना है, ठीक है। फिर क्या है कि जो एक एग्जाम होता है टेट वगैरह बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी हम पास किए हुए हैं, इसमें आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सब एग्जाम ये सब किए हुए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत यकीन तो आ जाना चाहिए कि अब हम किस तरह से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, किस तरह से आप लोगों को हम आगे लेके जाने वाले हैं। फिर आगे क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये सारा चीज हम किए हैं, ठीक है, ये सारा चीज हम किए हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना। फिर जो है टेट वगैरह पास है, बाकी टीआरई टू बीपीएससी का जो वो भी हम कंप्लीट किए हुए हैं, और 3 साल का ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ है, ठीक है। 3 साल का ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे अंदर है। अब ये एक्सपीरियंस हमको कहां मिला, ठीक है, ये सारे बच्चे जानते हैं और बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कहां हम 3 साल गुजारे, ये सारे लोगों को, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी डिटेल्स जानकारी थी आपकी संकल्प बैच के बारे में, जो आपकी लॉन्च हो रही है, तनु आर्ट्स स्टडी में लॉन्च हो गई है ना। और आप लोग जो है इस बैच के बारे में आप लोगों को बता ही दिया गया कि ये जो बैच है आपका फ्री चलेगा, है ना, ये बैच आपका फ्री चलेगा, पूरा एकदम डिटेल से मैं आपको बता ही दिए, फ्री आपका चलेगा YouTube में। और आप लोग इसी तरह से प्यार दीजिए, इसी तरह से सहयोग कीजिए, और इसी तरह से पूरा सफर हम लोगों का स्टार्ट होता है आज से, और आज से हम लोग चलना स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग चलेंगे 2025 तक, जब तक हम लोगों का एग्जाम खत्म ना हो जाए, जब तक हम लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त ना कर ले, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं है, तब तक हम लोगों का सफर जो है जारी रहेगा, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।